हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आपको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टेक्निक जो हमारे पास रिमेन्स है, 2 टेक्निक्स, उनको आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हमने आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो 6 टेक्निक्स का जिक्र हमने किया जिन टेक्निक्स के बेस के ऊपर हम क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, 6 पॉइंट्स की बात हमने की थी, जिसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट थे। देखिए, सबसे पहले हमने जो पॉइंट रखा था उसमें हमारे पास था इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास था सिलेक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, सिलेक्शन। थर्ड हमारे पास क्या चीज को हमने एक्सप्लेन किया था, थर्ड हमने एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ हमने किया था म्यूटेशन। इन 4 के 4 पॉइंट्स को हम रीड आउट कर चुके हैं, इनको हम स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास प्रेजेंट्स है, उस कंसेप्ट में हमारे पास 2 ही पार्ट्स बचे हुए हैं, जिसमें एक तो हमारे पास पोलाइडी बचा हुआ है, एक तो हमारे पास पोलाइडी बचा हुआ है। और सेकंड नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये पार्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं। पोलाइडी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सभी पार्ट्स जो प्रेजेंट्स हैं, यानी इन 2 पार्ट्स को आज हम अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पोलाइडी की बात हम करेंगे। What you mean by the पोलाइडी? सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि पोलाइडी का मतलब क्या होता है। देखिए, पोलाइडी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसकी जो कॉपी होती है, हम किसके नाम से बोल सकते हैं, कॉपी ऑफ जीनोम या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस कॉपी के बेस के ऊपर हमें ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स में हम इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं भाई? या तो पोलाइडी को इंक्रीज करके या पोलाइडी को डिक्रीज करके। कैसे कर सकते हैं? या तो पोलाइडी के केस को इंक्रीज करके, यानी जेनेटिक मटेरियल्स के अमाउंट बढ़ा के, या जेनेटिक मटेरियल्स के अमाउंट घटा के हम उसके बेस के ऊपर स्पेसिफिक कंडीशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है भाई? रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है एक ऐसी कॉपी जिसमें मिक्सिंग होती है, यानी मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम यहां पर क्या करेंगे भाई? मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे कि ओरिजिनली जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जो वाइल्ड टाइप का है, उसके अंदर हम फॉरेन जीन को इंसर्ट कर देंगे। और उस फॉरेन जीन के इंसर्शन के बाद जो हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट टाइप का होगा, यानी नए कैरेक्टर्स के साथ वो डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं पोलाइडी को। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं पोलाइडी को। पोलाइडी, पोलाइडी का मतलब अभी हमने बताया है कि पोलाइडी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। आप ये कह सकते हो सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल्स की अमाउंट्स के बेस के ऊपर, यानी हम डीएनए के बेस के ऊपर, या जो भी डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल्स के बेस के ऊपर हम वर्किंग करते हैं। अब ऐसे में हमारे पास पोलाइडी का मतलब क्या है? पोलाइडी, देखिए, पोलाइडी आर द 2 टाइप्स। पोलाइडीज आर द 2 टाइप्स। पोलाइडी आर 2 टाइप्स।
दो तरीके की होती है पोलाइडी। कौन कौन सी? वन इज द एन्यूपोलाइडी, नेक्स्ट वन इज द पॉलीपोलाइडी। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास एन्यूपोलाइडी एंड सेकंड वन इज द पॉलीपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी का मतलब क्या होता है? एन्यूपोलाइडी का मतलब होता है किसी भी क्रोमोसोम के सेट के अंदर, मतलब कोई भी हैप्लॉइड कॉपी प्रेजेंट होती है किसी भी सेट्स के अंदर, यानी हैप्लॉइड जो कॉपी होती है उस हैप्लॉइड कॉपी में से -1 या भाई हैप्लॉइड कॉपी में +1 जो क्रोमोसोम्स का नंबर हम कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है। नॉर्मली अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे ह्यूमन बींग्स का केस हम लेते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं, हैप्लॉइड जो जेनेटिक मेटेरियल है एन टाइप का, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। कितना है क्रोमोसोम का नंबर? 23। अब ये 23 क्रोमोसोम का नंबर जो प्रेजेंट है, इस 23 क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है ना, ये 23 जो नंबर है, इसी के बेस के ऊपर हमने कहा कि n-1 इट्स मीन्स 23 माइनस में 1 इज इक्वल टू 22। एक तो या तो ये केस करें, या हम एक n प्लस में 1 इसको ले, तो ये होगा 23 प्लस में 1 इज इक्वल टू 24। यानी क्रोमोसोम का नंबर, यानी ओनली सिंगल सेट जो जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल सेट की कॉपी में जो हैप्लॉइड फॉर्म्स में प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर हमने क्या करना है? क्रोमोसोम का नंबर को चेंज कर देना है। अब क्रोमोसोम का नंबर या तो इंक्रीज करे या क्रोमोसोम के नंबर को डिक्रीज करे। अगर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेस के ऊपर देखें तो हमने क्रॉप्स के बेस के ऊपर, यानी कि क्रोमोसोम जो एक स्ट्रक्चर होती है, उस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के ऊपर नंबर्स ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, और जब नंबर्स ऑफ जीन्स को या हम डिलीट कर दें या उसमें इंसर्शन कर दें, तो वो किसी भी प्लांट्स के अंदर कैरेक्टर्स को चेंज कर देता है, उसकी जो फिनोटाइपिक कंडीशंस है उसको चेंज कर देता है। क्योंकि जीन जो होता है वो जीनोटाइप्स है, और जीनोटाइप्स के बेस के ऊपर ही तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो यहाँ पर उस जीनोटाइप में चेंज आता है, उस चेंज के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे में अगर हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इसके बेस के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज को यहाँ पर हमें इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके साथ हमारे पास देखिए फिर क्या है, ये तो था केस हमारे पास किसका भाई? ये तो था हमारे पास एन्यूपोलाइडी का। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या होता है? पॉलीपोलाइडी का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, पोलाइडी मतलब जेनेटिक सेट। यानी हमारे पास एन्यू का मतलब होता है माइनस, ठीक है, या प्लस एक सिंगल के बेस के ऊपर। अब पोली का मतलब क्या होता है? मैनी पोलाइडी, ठीक है ना, बहुत सारी पोलाइडी। और पोलाइडी का मतलब जेनेटिक मेटेरियल्स की बात हमने की थी। यहां पर हमारे पास क्या है? पोली मीन्स मैनी, पोलाइडी, पोलाइडी का मतलब क्या था? जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास मैनी जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स जो है, उस ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल्स की कॉपी हमारे पास प्रेजेंट है, और उसी कॉपी के बेस के ऊपर हम अपनी बात को रखते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें देखते हैं तो इट इज आल्सो टू टाइप, दो तरीके की है भाई। एक तो होती है हमारे पास ऑटो पॉलीपोलाइडी और दूसरी होती है एलो पॉलीपोलाइडी, ठीक है ना। कौन कौन सी है? एक तो है ऑटो, दूसरा हमारे पास कौन सी है? एलो। ये टाइप है हमारे पास, ठीक है, ऑटो पॉलीपोलाइडी एंड एलो पॉलीपोलाइडी। ऑटो पॉलीपोलाइडी एंड एलो पॉलीपोलाइडी। अब इसके बेस के ऊपर देखिए ऑटो पॉलीपोलाइडी में क्या चीज है और एलो पॉलीपोलाइडी में क्या है। ऑटो मीन्स सेल्फ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑटो मीन्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई? सेल्फ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? देखिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप पोलाइडी के बारे में समझे। पोलाइडी का मतलब क्या होता है भाई? पोलाइडी का मतलब होता है, जैसे हमने कहा सिंगल सेट है एन टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड के नाम से बोलते हैं।
अब हैप्लॉइड्स के केस में हमने ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल दिया, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स के केस में हमने कहा कि एन का मतलब है 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके बाद 2n स्ट्रक्चर आती है। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड का मतलब डबल क्रोमोसोम का नंबर, यानी 46, ठीक है। फिर अगर 3n की बात हम करें तो 3n में ट्रिप्लॉइड, क्या चीज है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब क्या है भाई? 3n का मतलब यानी 9 और 6, इस तरीके से क्रोमोसोम का नंबर। अब अगर सिंपल सी बात है, एनीपोलाइडी के अंदर हमने एक एक क्रोमोसोम के सेट में चेंज किया था, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या है? ऊपर वाले केस में एनीपोलाइडी में हमने सिंगल क्रोमोसोम को या तो इंसर्ट किया था या डिलीट किया था। पोलाइडी के केस में हमारे पास क्या है? पॉलीपोलाइडी के केस में आप देखिए कंप्लीट सेट, एन मतलब 23 क्रोमोसोम, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम, 3n प्लस 3n मतलब 69 क्रोमोसोम, यानी पूरा का पूरा जो सेट है हमारे पास क्रोमोसोम का, उस सेट की बात हम करते हैं। मैंने अभी बताया पॉलीपोलाइडी आर 2 टाइप्स, पॉलीपोलाइडी आर 2 टाइप्स, और उसमें टाइप कौन कौन सी है हमारे पास? पॉलीपोलाइडी के केस में हमारे पास जो 2 टाइप हैं, उसमें हमारे पास है ऑटो पोलाइडी। नेक्स्ट केस क्या हमारे पास है? एलो पॉलीपोलाइडी। ऑटो मीन्स सेल्फ है और एलो मतलब डिफरेंट, यहां से नाम से पता चलता है। ऑटो मीन्स सेल्फ और एलो मतलब क्या होती है? डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। अब देखिए कैसे भाई, सेल्फ का मतलब तो होता है, जैसे हमने कहा कि एक नॉर्मल कंडीशन है, वीट है, वीट मान लीजिए वीट है, वीट के केस में क्रोमोसोम का सेट ए है। अगर इसी एक ए को ही हम बढ़ाएं, कॉपी कर दी हमने, तो सेम टाइप का होगा। अब दूसरी केस में हमारे पास वीट ही एग्जांपल लिया, उसका जो सेट है ए है, बट इस वीट के साथ हमने कोई दूसरी वैरायटी जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको ऐड कर दिया, तो यहां पर हमारे पास ये होगा डिफरेंट, ये हो गया सेम कंडीशन, इसके साथ सेम कंडीशन है, यहां पर डिफरेंट होगा। यानी यहां पर तो एक ही वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनका जीनोमिक सेट हमने डबल कर दिया। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि नहीं, 2 प्लांट्स के जीनोमिक सेट्स को हमने सिलेक्ट किया और उनकी कॉपी कर ली। अब इस चीज को हम किस में बोलते हैं? एलोपोलाइडी में काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसको किस में काउंट करते हैं? एलोपोलाइडी में काउंट करते हैं। और इसको किस में काउंट करते हैं? ऑटोपोलाइडी में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल कंडीशंस प्रेजेंट है पोलाइडी की, इसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी इस पार्टिकुलर प्रोसेस के बेस के ऊपर हमने हेक्सागोनल वीट प्रोवाइड कर लिया, हेक्सापोलाइडी वीट प्रोड्यूस कर लिया। इसके बेस पे एग्जांपल दे सकते हैं, हेक्सापोलाइड वीट, क्या चीज बना दी? हेक्सापोलाइड वीट बना दिया। कौन सा? ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम वीट की जो वैरायटी है उसकी फॉर्मेशन हमने की किसके बेस के ऊपर भाई? एजिलोपस स्प्लेंडिडा, जो स्पेसिफिक ग्रास है, उस ग्रास के साथ क्रॉस करके हमने वीट की वैरायटी की फॉर्मेशन कर दी। तो ट्राइटिकम मोनोकोकम वीट को हमने कन्वर्ट कर दिया ट्राइटिकम एस्टिवम वीट में। ये सब पॉसिबल किसके बेस के ऊपर हुआ? इट्स पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन जो हमने प्रिपेयर की, उस स्पेसिफिक कंडीशंस की प्रिपरेशन के बेस के ऊपर ये पॉसिबल हुआ। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? पोलाइडी के बेस के ऊपर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, उस नेक्स्ट कंसेप्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यू नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है
ठीक है, टेक्नोलॉजी। इस रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट बाय इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए सीक्वेंस। हमने क्या करना है, ए प्रोसेस बाय विच वी मेक्स recombinant, a process by which we makes recombinant by the insertion of foreign DNA sequence in the पेरेंट डीएनए। ठीक है, उसकी सहायता से हमने क्या करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। इसकी सहायता से हमने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी हमारे पास जो भी ओरिजिनल डीएनए है उस ओरिजिनल डीएनए के अंदर हमें क्या करेंगे, फॉरेन जो जीन हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है उस फॉरेन जीन के पास यानी डीएनए के सीक्वेंस के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को हमें इंसर्ट करेंगे। उसकी सहायता से नंबर्स ऑफ रिकम्बिनेंट कॉपी की प्रिपरेशन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब वो कैसे पॉसिबल है, ये जो प्रोसेस है रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन है, इट्स बेस्ड ऑन टू द बायोटेक्नोलॉजी। ये किस पे बेस्ड है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन टू द बायोटेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी। किस पे बेस्ड है भाई, बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब बायोटेक्नोलॉजी कैसे, किस तरीके से, ये साइंस एक मतलब ब्रांच है एक तरीके से साइंस की, जिसके बेस के ऊपर हमें डीएनए को मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जीन है, जेनेटिक मेटेरियल है, उसको हम चेंज कर देते हैं। और कैसे चेंज करते हैं, उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट करके। तो ये टोटली जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बताते हैं। इसका क्या मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए भाई क्या है मैकेनिज्म्स के केस में, यहां पर हमारे पास है, हमने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसका जो जेनेटिक मेटेरियल है, उस जेनेटिक मेटेरियल्स के अंदर हमने क्या करना है, फॉरेन डीएनए डालना है। अब फॉरेन डीएनए को हम कैसे डाल सकते हैं, उसके अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं, देखिए उसके लिए स्पेसिफिक टूल टेक्निक्स का हम यूज करेंगे, जिसके बेस के ऊपर हम इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये एक बैक्टीरिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। और यू नो कि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, और वो इजिली हर 20 मिनट्स के अंदर कॉपी कर लेता है, मतलब अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर लेता है। एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ऐसे में इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर हम कोई स्पेसिफिक जीन इंसर्ट करते हैं, और वो कौन सा जीन इंसर्ट करते हैं भाई, जिस पार्टिकुलर जीन की हमने कॉपी बनानी होती है। अब वो कॉपी के बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक जीन है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक जीन प्रेजेंट है। और इस जीन सीक्वेंस के अंदर मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट है हमारे पास, मान लीजिए ये कैरेक्टर है प्लांट हाइट का। किसका कैरेक्टर है भाई, प्लांट हाइट। ये कैरेक्टर है प्लांट हाइट को इंक्रीज करने का, ठीक है ना, ये प्लांट हाइट को इंक्रीज करने का एक कैरेक्टर है। लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसी वैरायटी प्रेजेंट है जिस वैरायटी के अंदर प्लांट्स की हाइट जो है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब उस प्लांट्स की उस हाइट को हमने इंक्रीज करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो फॉरेन डीएनए है, ये हमारे पास क्या है, फॉरेन डीएनए, ये एक बैक्टीरियल सेल है। और बैक्टीरियल सेल कौन सी भाई, जो बैक्टीरियल सेल्स ऐसी सेल्स बैक्टीरिया की जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रोल प्ले कर सकती है, ठीक है।
अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें कि कौन सा बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हमें एग्रोबैक्टीरियम बोल सकते हैं। सो क्या बोल सकते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है ना, ये है एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज। ये एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज है, मतलब इस बैक्टीरिया के पास प्रॉपर्टी है कि ये ट्यूमर फॉर्मेशन का काम कर सकता है। अब ट्यूमर फॉर्मेशन का मतलब कि ये इजिली ये बैक्टीरिया किसी भी प्लांट सेल्स में इंसर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक साइट से किसी भी रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स को अप्लाई करके, यहां पर हमने क्या किया, एंजाइम अप्लाई की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें कौन सी एंजाइम अप्लाई की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसने इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक साइट से कट कर दिया। अब उस स्पेसिफिक साइट्स के अंदर हमने क्या करना है, इस फॉरेन जीन को, मतलब जो जीन हमारे पास है, हाइट वाला जो जीन प्रेजेंट है हमारे पास है, इस जीन को हमने यहां पर इंसर्ट करना है। अब इस जीन को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको भी कट किया। अब यहां पर हमने इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट, ठीक है ना, स्पेसिफिक टूल टेक्निक्स का यूज किया हमने, और इस पार्टिकुलर फॉरेन डीएनए को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जब हम इस फॉरेन डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो देखिए ये फॉरेन डीएनए हमारे पास इसमें इंसर्ट हुआ, यहाँ पर फॉरेन डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है। इस फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, अब हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल, ये जो बैक्टीरियल सेल्स है, इस बैक्टीरियल सेल्स को हम कहां पर इंसर्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास नॉर्मल प्लांट सेल है, ये हमारे पास क्या है भाई, प्लांट सेल, ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है हमारे पास, ठीक है ना, ये प्लांट सेल है हमारे पास। इस प्लांट सेल्स के अंदर इस एग्रोबैक्टीरियम को हमने इंसर्ट कर दिया। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये एग्रोबैक्टीरियम्स प्रेजेंट है हमारे पास, ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम्स। यहां पर इस एग्रोबैक्टीरियम्स के पास प्रॉपर्टी है कि ये इस प्लांट सेल में जाएगा और अपनी नंबर्स ऑफ कॉपीज को प्रोड्यूस करेगा, यानी लाइसोजेनिक या लाइटिक जो फेज होता है, मतलब लाइसोजेनिक या लाइटिक फेज जो होता है, हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल डिवीजन एग्रो बैक्टीरियम प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। तो यहां पर एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, नंबर्स ऑफ कॉपी प्रोड्यूस करेगा। जब ये नंबर्स ऑफ कॉपी प्रोड्यूस करेगा तो हर किसी सेल डिवीजन के बेस के ऊपर वो जो कॉपी है, ठीक है ना, वो जो कॉपीज प्रेजेंट है हमारे पास, वो कॉपी सेल्स के अंदर ऐसे नंबर में बहुत सारी बन जाएगी। इस सेल्स के अंदर नंबर्स में बहुत ज्यादा कॉपी बन जाएंगे। तो कॉपी जो बनी हुई है, इन कॉपीज के अंदर हमारे पास क्या है भाई, जब बैक्टीरिया अपनी कॉपी करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो उस फॉरेन डीएनए की भी कॉपी करेगा, उस फॉरेन डीएनए की भी कॉपी करेगा। यहां पर देखिए ये फॉरेन जीन जो रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है, फॉरेन जीन है हमारे पास जो हमने इंसर्ट किया था। उस फॉरेन जीन की भी यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉपी प्रिपेयर होंगी, और जो ये नंबर्स ऑफ कॉपी जो प्रिपेयर होती हैं, यही कॉपी जो है मतलब जीन को इम्प्रूव कर रही है। इसी की सहायता से ये हमारे पास रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन हुई, रिकम्बिनेंट की बहुत सारी कॉपी हुई। तो इस तरीके से हम किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी इस टोटली प्रोसेस के बेस के ऊपर हम किसी भी कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ाया, इस लेक्चर के अंदर हमने दो ही कंसेप्ट को क्लियर किया। वन इज द पोलाइडी। पोलाइडी का मतलब हमने आपको बताया कि कोई भी जीनोमिक सेट जो प्रेजेंट है, उस जीनोमिक सेट्स के अंदर किसी भी तरीके से हमने डिलीशन या इंसर्शन के बेस के ऊपर हमने क्या करना है कि किसी भी पार्टिकुलर प्लांट्स के अंदर उसके किसी कैरेक्टर को इंप्रूव करना है। वो कैसे, जेनेटिक मटेरियल्स का नंबर बढ़ा के, कॉपी बढ़ा के, जिसके बेस के ऊपर हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और हमने बताया कि पोलाइडीज आर द टू टाइप्स, जिसमें एन्यूपोलाइडी की बात की हमने और पॉलीपोलाइडी की बात की। एन्यूपोलाइडी का मतलब क्या था कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल्स यानी एन टाइप का जो जीनोम है,
उस जीनोम के अंदर से अगर कोई पार्टिकुलर क्रोमोसोम को हम डिलीट कर दे, यानी n-1 कर दे, या किसी भी पार्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा दे, यानी n+1 कर दे, ऐसे में +1 भी, 2 भी, 3 भी ऐसे पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने बताई पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी का मतलब है n+n, यानी कंप्लीट सेट जो है जीनोम का उसको हमने बढ़ाना है। यानी कोई भी सेल है वो हैप्लॉइड फॉर्म से डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, इस तरीके से हमने उसका नंबर बढ़ा देना है, मतलब जीनोमिक सेट का, यानी जीनोम का। ऐसे में हमारे पास पॉलीपोलाइडीज आर 2 टाइप्स। मतलब कैसे हो सकती है भाई 2 टाइप की? एक तो सिंपल सिंगल सी बात है भाई, अगर सिंपल सी बात करें जिसमें हमारे पास ऑटो पॉलीपोलाइडी है। ऑटो मीन्स जैसे मेरी सेल है, इस सेल के अंदर मेरा अपना जीनोम है, अगर मैं अपने जीनोम की एक कॉपी और कर दूं, एक कॉपी और कर दूं, ऐसे इस तरीके से, तो अपने ही जीनोम की कॉपी हमने की, मीन्स ऑटो पॉलीपोलाइडी होगी। लेकिन अगर मेरे अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए डाल दिया जाए तो वो डिफरेंट होगा, ऐसे में एलो पॉलीपोलाइडी उसको हम बोलते हैं। तो एलो पॉलीपोलाइडी का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ व्हीट। ट्राइटिकम एस्टिवम व्हीट जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रास, वाइल्ड ग्रास एजिलोपस स्प्लेंडिडा के साथ क्रॉस करके प्रोड्यूस किया गया है। ऐसे में शुगर केन ऑटो पॉलीपोलाइडी का एक एग्जांपल है। देन उसके बाद हमने पढ़ा रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने आपके सामने एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से हम फॉरेन डीएनए को किसी भी पार्टिकुलर सेल्स में इंसर्ट करते हैं, और किसकी सहायता से, किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया की सहायता से हम किसी सेल्स में, यानी किसी प्लांट सेल्स में इंसर्ट करते हैं। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस है, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस साइंस के बेस के ऊपर आज हम बहुत सारी मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है हमने प्रोड्यूस किए हैं। मतलब एक तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी हेल्प से हमने बहुत सारी साइंस के अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया है। फूड से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, मेडिसिन से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, या कोई भी इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है, तो डिफरेंट वे में या रिकम्बिनेंट हमने ऑर्गेनिज्म बना लिए हैं, जीएमओ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड पॉइंट के साथ, थर्ड साइंटिफिक अप्रोच के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।